हे गाइस महोदय, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या फिर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। यानी कि जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो किस तरीके से स्प्लिट होते हैं, किस तरीके से वो मल्टीप्लेट में टूटते हैं। इसके बारे में स्पिन स्पिन कपलिंग बताता है कि किस वजह से हमारे सिग्नल्स स्प्लिट होते हैं। अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है एग्जाम्पल CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड का हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मेथिल ग्रुप है और मिथाइलिन ग्रुप है। ये है मेथिल ग्रुप और ये है मिथाइलिन ग्रुप। मेथिल ग्रुप की बात करें तो मेथिल ग्रुप में 3 प्रोटॉन है जो कि इक्विवेलेंट है, और मिथाइलिन ग्रुप में जो 2 प्रोटॉन है ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। तो हमारे सिग्नल कुछ इस तरीके से आने चाहिए। ये हमारा रेफरेंस है TMS, ठीक है। इस तरीके से ये डिसिल्डेड है, तो डिसिल्डेड है तो यहां पर इसका सिग्नल आना चाहिए। अब इसका सिग्नल अगर इतना आता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से आना चाहिए, और इसका जो सिग्नल है वो इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन इस तरीके से आते नहीं है, ये मल्टीप्लेट्स में टूट जाते हैं। यानी कि ये जो सिग्नल है ना, ये केवल एक पीक में नहीं रहते, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं, इस तरीके से टूट जाते हैं। इसकी वजह को स्पिन स्पिन कपलिंग बताता है कि किस वजह से हमारे जो ये सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NMR के जो सिग्नल्स हैं इनको पहचानने के लिए NMR का सिग्नल किस तरीके से स्प्लिट होता है, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से स्प्लिट होंगे, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन स्टेट ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई इन ए molecule may cause the splitting of signal in the spectrum is known as spin spin coupling। यानी कि देखो, जो इंटरेक्शन होता है ना, इनका सिग्नल, इन हाइड्रोजन का सिग्नल, इन 3 हाइड्रोजन का सिग्नल जो स्प्लिट होगा वो इनकी वजह से होगा, और इन हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो स्प्लिट होगा इनकी वजह से। अब देखो किस तरीके से होता है वो समझते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इनके सिग्नल की, ये जो सिग्नल है ना, यहां पर इसके मिथाइल ग्रुप के जो सिग्नल है वो किस वजह से, किस तरीके से स्प्लिट होंगे वो समझते हैं। देखो यहां पर अगर ये दोनों के दोनों प्रोटॉन, ये जो मिथाइलिन ग्रुप के दोनों के दोनों प्रोटॉन जो हैं, हमें पता है इनका जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस है वो अगर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन का केस था ना, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा था, वैसे ही यहां पर प्रोटॉन जो है नेबरिंग ग्रुप पे जो प्रोटॉन है, यानी कि जो पड़ोसी ग्रुप में जो प्रोटॉन है, यानी कि इस मिथाइल ग्रुप के पड़ोसी कौन है, ये मिथाइलिन ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप का पड़ोसी मिथाइलिन ग्रुप है, और इसके जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉनों में जो स्पिन है, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा कि ये इनका सिग्नल जो है वो किस तरीके से कितने में स्प्लिट होंगे और कौन सा कहां पर सिग्नल आएगा, ठीक है। इन चीजों को ये एक्सप्लेन करता है। अब मान लो इनका ये दोनों के दोनों प्रोटॉन जो हैं, ये दोनों के दोनों प्रोटॉन अगर विद फील्ड हैं, अब देखो विद फील्ड है, सोच के देखो यार, विद फील्ड है तो इसको डिसिल्डेड करेंगे। अब देखो अगर इसको प्रोटेक्टेड करते, जैसे इलेक्ट्रॉन का केस था, हमने केमिकल शिफ्ट में पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन विद द फील्ड है तो उसे डीप्रोटेक्टेड कर रहे हैं। अगर अगेंस्ट द फील्ड है तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा नहीं पड़ पाएगा हमारे न्यूक्लियस पर। उसी तरीके से अगर ये अगेंस्ट विद द फील्ड है ना, देखो विद द फील्ड है, N के सामने S है और S के सामने N है, यानी कि विद द फील्ड है, यानी कि इनकी एनर्जी लो है। अब एनर्जी लो है, विद द फील्ड है, तो इन प्रोटॉनों को ये डिसिल्डेड करेगा, यानी कि डिसिल्डेड फील कराएगा। अब डिसिल्डेड फील कराएगा तो यानी कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर अप्लाई कर रखा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस एथिल ब्रोमाइड को रख रखा है। अब एथिल ब्रोमाइड को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, और एथिल ब्रोमाइड में जो मिथाइलिन ग्रुप में के जो प्रोटॉन हैं वे प्रोटॉन दोनों विद द मैग्नेटिक फील्ड है। अब विद द मैग्नेटिक फील्ड है तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन प्रोटॉनों पर ज्यादा पड़ेगा। अब इन प्रोटॉनों पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा तो सोच के देखो इनका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में आएगा। एक कंडीशन ये है। हमारा एक्सपेक्टेड कहां पर है,
यहाँ पर, और आ कहाँ पर रहा है, यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, अब इनमें से एक प्रोटॉन जो है नेबरिंग ग्रुप में, जो मिथाइलिन ग्रुप है, इसमें से एक प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड हो सकता है और एक प्रोटॉन विद द फील्ड हो सकता है। अब देखो, मान लो जो पहला ऊपर का जो प्रोटॉन है, अगर वो विद द फील्ड है और नीचे का प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सिग्नल आएगा वो हमारा एक्सपेक्टेड आएगा, यानी कि जहां पर आना चाहिए ना एक्सपेक्टेड, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर ही सिग्नल आएगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर ऊपर वाला हमारा अगेंस्ट द फील्ड है और नीचे वाला प्रोटॉन अगर विद द फील्ड है तो भी हमारा एक्सपेक्टेड आएगा, क्योंकि वैसा ही केस बन रहा है, लेकिन प्रोटॉन चेंज हो गए। यानी कि पहला जो केस था उसमें ऊपर वाला जो प्रोटॉन था वो विद द फील्ड था, अब दूसरे वाला केस है उसमें ऊपर वाला अगेंस्ट द फील्ड है। तो यहां पर दोनों के दोनों जो हैं इनमें हमारा एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो सोचो यार, पहला जो केस था उसमें एक ही पॉसिबिलिटी थी जिसमें दोनों के दोनों विद द फील्ड थे, हमारा सिग्नल डाउन फील्ड में आ रहा था। अब तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन हमारी जो है, उस चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन में अगर ये दोनों के दोनों अगेंस्ट द फील्ड हों, अगेंस्ट द फील्ड होंगे तो इन प्रोटोनों को ये शिल्डेड करेगा, यानी कि प्रोटेक्टेड फील कराएगा। अब प्रोटेक्टेड फील कराएगा तो इनका जो सिग्नल है वो अप फील्ड में आएगा, यानी कि अप फील्ड टीएमएस की तरफ आएगा। तो हमें टोटली अगर इनको काउंट करें, अगर हमें टोटली इनको कंबाइन करें, अब टोटली अगर इनको कंबाइन करेंगे तो सोच के देखो यार, यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से उधर यानी कि डाउन फील्ड में एक ही सिग्नल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से इधर यानी कि अप फील्ड में केवल एक ही सिग्नल है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू पर हमारे पास दो सिग्नल हैं, यानी कि एक इस तरीके से आएगा, एक इस तरीके से आएगा। यानी कि इनकी अगर अनुपात देखें तो यहां पर 1:1, लेकिन ये दोनों के दोनों मिलकर के 2 बना लेंगे, यानी कि 1:2:1 में इसके स्प्लिटिंग होगी। यानी कि ये मिथाइलिन ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये ट्रिपलेट में टूटेगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से ट्रिपलेट में टूट रहा है। कब टूट रहा है, देखो पहला जो केस था उस पहले केस में दोनों के दोनों जो प्रोटॉन हैं, ये मिथाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन हैं ये विद द फील्ड हैं। अब विद द फील्ड हैं तो ये यहां पर सिग्नल आ गया, ठीक है। अब दोनों के दोनों प्रोटॉन जो हैं इनमें से एक प्रोटॉन विद द फील्ड, एक अगेंस्ट द फील्ड। अब डिपेंड करता है कि कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो देखो यहां पर अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, तो 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, यानी कि इन पीक्स का डबल होगा ये, ठीक है। अब यहां पर इतना ही क्यों आया, इतना इसलिए आया क्योंकि यहां पर बोथ आर अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि एक ही, ये दोनों के दोनों जो है ये अगेंस्ट द फील्ड है। अब अगेंस्ट द फील्ड है तो यहां पर एक आएगा। अब विद द फील्ड होंगे दोनों के दोनों तो यहां पर डाउन फील्ड में, देखो यहां पर डाउन फील्ड की तरफ आ रहा है, यहां पर हमारा आ रहा है अप फील्ड की तरफ। क्यों आ रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर दोनों के दोनों प्रोटॉन विद द फील्ड होंगे, यहां पर विद द फील्ड है, विद द फील्ड होंगे तो उससे डीप्रोटेक्टेड करेंगे, सॉरी हाँ, डीप्रोटेक्टेड फील कराएंगे इन प्रोटॉनों को। अब डीप्रोटेक्टेड फील कराएंगे तो केमिकल शिफ्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर डीप्रोटेक्टेड फील कराते हैं तो डाउन फील्ड में सिग्नल आता है, तो ये कुछ डाउन फील्ड में सिग्नल देगा। अब ये अप फील्ड में एक सिग्नल किस वजह से आया, इस वजह से आया क्योंकि दोनों जो मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन है वो इसे डीशिल्डेड कर रहे हैं, सॉरी इसे प्रोटेक्टेड फील करा रहे हैं, शिल्डेड फील करा रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा अप फील्ड में आएगा। तो ये दोनों समझ गए, ये डाउन फील्ड में क्यों आया, ये अप फील्ड में क्यों आया, और ये बीच में एक्सपेक्टेड वैल्यू पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन हमारी जनरेट होती है, यहाँ पर केवल एक कंडीशन ही जनरेट होती है, या तो विद द फील्ड रख लो या फिर अगेंस्ट द फील्ड रख लो। लेकिन यहां पर 2 कंडीशन जनरेट होती है, ऊपर वाला अगर विद द फील्ड है, दूसरी कंडीशन में ऊपर वाला अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। इस वजह से 2 कंडीशन जनरेट होती है और इसी वजह से इनके कंपैरिजन में ये डबल होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो 1:2:1 होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे ये स्प्लिट होंगे। अगर इसको समझना हो ना तो इस तरीके से समझना, इसका जो सिग्नल है वो डिपेंड करता है इस पर, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है और 2 + 1 मतलब 3 मतलब ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में इसका सिग्नल टूटता है, ठीक है। अगर मान लो इसकी बात करें, अगर इनकी बात करें, इनका सिग्नल इनके रेस्पेक्ट में आएगा और इनका सिग्नल इनके रेस्पेक्ट में आएगा, तो यहां पर कितने हैं, 3 हैं, और 3 हैं तो 3 + 1 = 4, ठीक है। 4 मतलब
क्वार्टेट। और क्वार्टेट में सिग्नल किस तरीके से आते हैं, किस रेशियो में आते हैं, इस रेशियो में आते हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं। अगर इसकी बात करें मिथाइलिन ग्रुप की, तो मिथाइलिन ग्रुप को हमें पता है, मिथाइलिन ग्रुप जो होता है वो डिसिल्डेड होता है। क्यों होता है? ब्रोमीन की वजह से। अब ब्रोमीन की वजह से डिसिल्डेड होता है। ये सिल्डेड डिसिल्डेड अगर नहीं समझते हैं तो केमिकल शिफ्ट का जो मेरा वीडियो था, पिछला वीडियो, वो जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ब्रोमीन की वजह से डिसिल्डेड फील होगा। अब डिसिल्डेड ये फील होंगे, यानी कि डिसिल्डेड होंगे ये दोनों ये मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन, तो इनका जो सिग्नल है ये डाउन फील्ड में आएगा और इन मिथाइल ग्रुप का सिग्नल अप फील्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिल्डेड है और ये डिसिल्डेड है। ठीक है, तो अगर मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो मिथाइलिन ग्रुप में देखो, अगर ये तीनों प्रोटॉन, क्योंकि देखो यहां पर हमारा जो सिग्नल का स्प्लिट होना है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नेबरिंग ग्रुप में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन स्टेट पर। हमने बात की ना स्पिन स्टेट ऑफ नेबरिंग ग्रुप। नेबरिंग न्यूक्लियाई जो है, नेबरिंग हाइड्रोजन, नेबरिंग प्रोटॉन जो है, उनकी स्पिन स्टेट यानी कि वो विद द फील्ड है, अगेंस्ट द फील्ड है, उनके हिसाब से हमारे जो सिग्नल हैं वो स्प्लिट होते हैं। अगर बात करें इस मिथाइलिन ग्रुप की, तो देखो अगर मान लो तीनों प्रोटॉन जो हैं, ये तीनों प्रोटॉन विद द फील्ड है, तो देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से आएगा, ये S ये N। ठीक है, तीनों इस तरीके से आएंगे, ये S ये N, ये S ये N, ये S ये N, इस तरीके से। ठीक है, अगर तीनों विद द फील्ड है तो हमारा ज्यादा डाउन फील्ड में आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा डाउन फील्ड में आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, यहां पर हमारा सिग्नल आएगा। एक यहां पर मिल गया। अब देखो तीनों के तीनों, ये हमारी एक ही कंडीशन हो सकती है कि तीनों के तीनों हमारे विद द फील्ड हों। अब आगे जो कंडीशन होंगी वो डिफरेंट होगी। हमारे पास दो ही कंडीशन जनरेट होती हैं, एक तो विद द फील्ड हो सारे के सारे, एक अगेंस्ट द फील्ड हो सारे के सारे। तो हमारे जो अगेंस्ट द फील्ड और विद द फील्ड का जो केस होता है उसमें हमें एक का रेशियो देखने को मिलता है। यानी कि ये जो एक का रेशियो बन रहा है ना, सारे के सारे एक का रेशियो इसलिए बन रहा है कि हमारी सारे के सारे जो नेबरिंग ग्रुप में जो प्रोटॉन है वो विद द फील्ड है या फिर अगेंस्ट द फील्ड है। ठीक है, तो सारे के सारे अगर विद द फील्ड होंगे तो यहां पर सिग्नल आएगा। अब दूसरा सिग्नल देखो, ये यहां पर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां पर है और ये यहां पर सिग्नल दे रहा है। अगर मान लो एक प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड है और दो प्रोटॉन जो हैं ये दोनों प्रोटॉन हमारे विद द फील्ड हैं, तो उस केस में यहां पर सिग्नल आएगा। अब देखो हमारा केस धीरे धीरे बदलते जाएंगे। अब यहां पर मेरा पहला जो प्रोटॉन था वो अगेंस्ट द फील्ड था और दोनों जो नीचे वाले प्रोटॉन हैं ये विद द फील्ड थे। अब दूसरी कंडीशन में पहला और जो तीसरा प्रोटॉन है वो विद द फील्ड होंगे और जो बीच का दूसरा प्रोटॉन है वो अगेंस्ट द फील्ड होगा। तीसरा केस जो है, यहां पर हमारा जो पहला और दूसरा जो प्रोटॉन है ये विद द फील्ड होगा और तीसरा प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड होगा। तो 1 2 3 ये कंडीशन ऐसी है जिसमें दो प्रोटॉन विद द फील्ड है, एक प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड है। तो इस तीनों के तीनों केस में हमारा प्रोटॉन यहां पर सिग्नल देगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बगल में सिग्नल देगा। और यहां पर अगर सारे के सारे हमारे विद द फील्ड हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बगल से भी बगल में हमारा सिग्नल देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब यहां पर इनको अगर जोड़ेंगे ना, इनको अगर जोड़ेंगे तो सोचो 1 2 3, यहां पर हमारे पास दो केस बन रहे थे, एक केस यहां पर, एक केस यहां पर, तो डबल आ रहा था। तो यहां पर अगर 1 2 3 इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी 3 आएगा। किस तरीके से? यहां पर देखो, यहां पर दो विद द फील्ड थे, अब दो हमारे अगेंस्ट द फील्ड चले जाएंगे। अब कौन सा प्रोटॉन जाएंगे अगेंस्ट द फील्ड और एक प्रोटॉन कौन सा हमारा विद द फील्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब मान लो पहला प्रोटॉन विद द फील्ड है और दोनों नीचे के प्रोटॉन हमारे अगेंस्ट द फील्ड है। अब दूसरी कंडीशन, हमारा पहला और हमारा तीसरा प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड है और जो बीच का दूसरा प्रोटॉन है वो विद द फील्ड है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, हमारा जो ऊपर का और जो नीचे पहला और जो दूसरा प्रोटॉन है वो विद द अगेंस्ट द फील्ड है और जो तीसरा प्रोटॉन है वो विद द फील्ड है। तो उस कंडीशन में ये जनरेट होगा इस तरीके से। यानी कि जो तीनों केस हैं 1 2 3, ये तीनों केस, इसमें रेशियो क्या होगा 1 2 3, इसका 3 का रेशियो होगा। यानी कि जो ये पीक आएगी ये ट्रिपलेट नहीं 3 के रेशियो में आएगी। यानी कि जो हमारी एक होगी ना पहली वाली, यानी कि ये जो पीक होगी इससे 3 गुना बड़ी होगी। कौन सी? एक तो ये और
एक हमारी ये, यानी कि हम किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर आराम से दिख रहा है, ये किसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया है। और ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यहाँ पर ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा होगा ये, हाँ यहाँ पर लिख रखा, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू के बगल से भी बगल में सिग्नल इसका आ रहा है और वो 1 के रेशियो में आ रहा है, और यहाँ पर बगल में 3 का रेशियो आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के बगल में इन तीनों की वजह से आ रहा है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अपफील्ड की तरफ, ये डाउनफील्ड की तरफ थे दोनों, और ये अपफील्ड की तरफ देखो इनका सिग्नल आएंगे इन तीनों के, यहाँ पर 3 के रेशियो में, ठीक है, 3 के रेशियो में आ गए। अब नीचे यहाँ पर जो अपफील्ड में, ज्यादा अपफील्ड में, यानी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू के जो अपफील्ड में जो सिग्नल था उसके भी बगल में, यानी कि ज्यादा अपफील्ड में सिग्नल कौन देगा, यानी कि तीनों प्रोटॉन अगर अगेंस्ट द फील्ड होंगे, सोचो यार तीनों प्रोटॉन अगेंस्ट द फील्ड हैं, तो इनको तो ये ज्यादा प्रोटेक्टेड करेगा। अब प्रोटेक्टेड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटेक्टेड फील करते हैं, शिल्डेड फील करते हैं, जिससे इनका सिग्नल अपफील्ड में आएगा। और यहाँ पर तीनों के तीनों ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड फील करा रहे हैं, तो ज्यादा अपफील्ड में आएगा, तो इसका जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट होता है, 4 के रूप में स्प्लिट होता है। क्यों? क्योंकि इसके नेबर में मैथिल ग्रुप है जिसके पास 3 प्रोटॉन है। अब ये 3 प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से ये क्वार्टेट में स्प्लिट होता है, इस तरीके से ये सिग्नल आते हैं। और हमारा जो मेथिल ग्रुप का मेथिल ग्रुप का जो सिग्नल है वो डिपेंड करता है मिथाइलिन ग्रुप पर, और मिथाइलिन ग्रुप के पास 2 ही प्रोटॉन है, इस वजह से वो 2 प्रोटॉन केवल 4 तरीके से ही अरेंज हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोटॉन, ये जो मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो 8 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन 8 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो इस पर असर डालेंगे। यानी कि ये मिथाइल ग्रुप का सिग्नल जो है, मिथाइलिन ग्रुप का सिग्नल, वो क्वार्टेट में स्प्लिट होगा, और इसका जो सिग्नल है, यानी कि जो मिथाइल ग्रुप का जो सिग्नल है वो मिथाइल ग्रुप का सिग्नल ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। आगे देखते हैं। To understand this property, let we consider a ethyl bromide. Let we consider a molecule ethyl bromide. ये हमने ethyl bromide एक एग्जांपल ले लिया। Here the spin of 2 प्रोटोन, here the spin of 2 प्रोटोन, अगर इनकी बात करें इन प्रोटोनों की ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि here the spin of 2 प्रोटोन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पर 2 प्रोटोनों की जो स्पिन है वो कैन कपल विद प्रोटोन ऑफ हेक्सासाइन मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि ये इन प्रोटोनों का जो स्पिन स्टेट है वो इन प्रोटोनों के स्पिन स्टेट के साथ कपलिंग करेगा, कपल करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास 3 कंडीशन, 3 डिफरेंट वे इन 3 डिफरेंट वे, यानी कि 3 तरीके से ये इसके साथ कपल कर सकता है, कपलिंग कर सकता है रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। एंड देयर 3 वे इज गिवन एज, यानी कि तीनों जो वे हैं वो इस तरीके से हैं। देखो वे तो कुछ इस तरीके से हैं, दोनों अगर विद द फील्ड हो एक कंडीशन, दोनों अगेंस्ट द फील्ड हो, और एक कंडीशन ये एक विद द फील्ड एक अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि डिपेंड करता है कौन सा विद द फील्ड है और कौन सा अगेंस्ट द फील्ड है, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आएंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू पर एक डबल, इनके कंपैरिजन में डबल पीक देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है, यहाँ पर ये कंडीशन जनरेट हो रही है, यहाँ पर विद द फील्ड, यहाँ पर अगेंस्ट द फील्ड, यहाँ पर विद द फील्ड का ये, अगेंस्ट द फील्ड का ये। अब यहाँ पर एक अगर हमारा अगेंस्ट द फील्ड है और 2 हमारे विद द फील्ड है, तो उस कंडीशन में देखो तीनों कंडीशन ऐसी ही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमारा अगेंस्ट द फील्ड है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिग्नल आएगा। और यहाँ पर 2 हमारे अगेंस्ट द फील्ड हैं और एक हमारा विद द फील्ड है। अब कंडीशन डिपेंड करती है कि कौन सा हमारा विद द फील्ड है, कौन सा अगेंस्ट द फील्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिग्नल आएगा। तो कुछ इस तरीके से स्प्लिट होता है। इसको हम ना आसान तरीके से इस पास्कल ट्रायंगल रूल से भी समझ सकते हैं, लेकिन केवल ये आसान तरीका होता है, इससे कुछ भी समझ में नहीं आता है।
कि किस तरीके से हमारे जो स्पिन है यानी कि नेबरिंग ग्रुप की स्पिन है वो किस तरीके से इफेक्ट डालती है, किस तरीके से स्प्लिट होता है। लेकिन अगर आपको सिंपली आपको समझना नहीं है और केवल आपको रटना है तो इस तरीके से रट सकते हो, लेकिन रटने से कुछ भी नहीं होता है, समझना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिटिंग को इनकी स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं कि किस तरीके से किन में स्प्लिट होंगे और किस तरीके से सिग्नल आएंगे, उनको इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंगलेट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सिंगलेट आएगा। ठीक है, डबलेट की बात करें तो डबलेट भी इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये डबलेट हो गया आपका। और ट्रिपलेट में एक इतना है तो दूसरा इसके डबल होगा, तीसरा ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इनका रेशियो यार एक अगर इसका रेशियो है तो इसको ट्रिपलेट होगा, यानी कि इनके 3 के बराबर। ये अगर 1 है तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें 5 पीक देखने को मिलेंगी। अब 5 पीक में पहली जो पीक होगी वो 1 सेंटीमीटर की, दूसरी पीक 4 सेंटीमीटर के, तीसरी पीक 6 की, चौथी पीक 4 की और 5वीं पीक 1 सेंटीमीटर की। इस तरीके से होते हैं यार, और कुछ भी नहीं है इसमें। पहले को हम सिंगलेट, दूसरे को हम डबलेट, तीसरे को हम ट्रिपलेट, चौथे को हम क्वार्टेट, 5वें को हम क्वांटेट और 6 जो आते हैं, 6 जब आते हैं उसको सेक्सटेट और 7 जब आते हैं उसको सेप्टेट, इस तरीके से हम बोलते हैं। और किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखो ये था हमारा मिथाइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप किस तरीके से स्प्लिट होगा और यहाँ पर इस तरीके से ये स्प्लिट होकर के ट्रिपलेट में टूट जाएगा। ठीक है, ये अप फील्ड होता है हमारा, ये डाउन फील्ड होता है। ठीक है, ये समझ चुके हैं आप। अब आगे बात करें, सिमिलरली द स्पिन ऑफ 3 प्रोटोन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप कैन कपल विद प्रोटोन ऑफ एडजेसेंट मिथाइलिन ग्रुप इन फॉलोइंग वे, यानी कि सिमिलरली यानी कि इसी तरीके से स्पिन ऑफ 3 प्रोटोन, 3 प्रोटोन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप के जो 3 प्रोटोन हैं वो इसी तरीके से प्रोटोन ऑफ एडजेसेंट मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटोनों के साथ कपलिंग कर सकते हैं इन फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से वो स्पिन का यानी कि कपलिंग कर सकते हैं एडजेसेंट हमारे मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटोनों के साथ। तो वो तरीके कुछ इस तरीके से हैं। स्पिन इनकी स्पिन इस तरीके से इफेक्ट डालेगी, इस तरीके से इनके सिग्नल आएंगे, इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग मल्टीप्लेट से जनरेट होंगे। और इनका टोटली अगर देखें हमारे मेथिल एथिल ब्रोमाइड का अगर सिग्नल देखें तो वो इस तरीके से आएगा, जिसमें ये जो होगा ये हमारा मेथिल ग्रुप की पीक आएंगी, 3 पीक जिसे हम ट्रिपलेट बोलेंगे। और ये जो पीक है ये हमारे CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप की होंगी, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टेट। ठीक है, जो कि इस यहाँ पर ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होंगे। ये सेंटीमीटर को आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ये होंगे। आगे किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड has 2 types of hydrogen. The methylene proton are deshielded, so gives the signal in downfield, gives the signal at 3.5 ppm। यानी कि एथिल ब्रोमाइड में 2 तरीके के हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, एक मिथाइलिन ग्रुप के, एक मिथाइल ग्रुप के। अब मिथाइल ग्रुप का जो प्रोटोन है यार हमें पता है मिथाइल ग्रुप का जो प्रोटोन है वो शिल्डेड होगा, और मिथाइलिन ग्रुप का जो प्रोटोन है, मिथाइलिन ग्रुप कौन सा, CH2, मिथाइलिन ग्रुप का जो प्रोटोन है वो डीशिल्डेड होंगे। अब डीशिल्डेड होंगे तो हमारे डाउन फील्ड में सिग्नल देंगे, कुछ इस तरफ सिग्नल देंगे, और अगर हमारे शिल्डेड होंगे तो अप फील्ड में सिग्नल देंगे। तो हमारे जो मिथाइलिन ग्रुप के सिग्नल हैं वो 3.5 ppm पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड मिथाइल प्रोटोन आर शिल्डेड होते हैं एंड गिव द सिग्नल एट 1.7 ppm, यानी कि यहाँ पर सिग्नल देते हैं 1.7 ppm पर, और ये यहाँ पर सिग्नल देते हैं 3.5 ppm पर। ठीक है, मिथाइलिन प्रोटोन सिग्नल स्प्लिट इनटू क्वार्टेट ड्यू टू 3 मिथाइल ग्रुप प्रोटोन एंड द रेशियो इज 1:3:3:1। ठीक है, इस तरीके से ये इनका रेशियो होता है। और ये जो मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटोन है वो स्प्लिट होते हैं क्वार्टेट में। और वजह क्या होती है, वजह होती है मिथाइलिन ग्रुप के ये 3 प्रोटोन, इनकी जो स्पिन स्टेट है ये वजह होती है। ठीक है, आगे सिमिलरली मिथाइल प्रोटोन सिग्नल स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट ड्यू टू
ड्यू टू मिथाइलिन ग्रुप प्रोटोन एंड द रेशियो इज 1:2:1। यानी कि सिमिलरली ऐसे ही मिथाइल ग्रुप का जो प्रोटोन है, मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटोन है वो स्प्लिट होंगे ट्रिपलेट में। वजह क्या होती है? वजह होती है मिथाइलिन ग्रुप है, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप में 2 हाइड्रोजन होते हैं। इन हाइड्रोजन की जो स्पिन स्टेट होती है, इनकी वजह से हमारे जो मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटोन है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होते हैं, और ट्रिपलेट में स्प्लिट होंगे तो उनका रेशियो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ एब्जॉर्बिंग प्रोटोन, नॉट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बट विल रेस्पेक्ट टू द नियरली प्रोटोन। यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है ना वो सिग्नल की, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर दो हमारे पास प्रोटोन, 2 टाइप के हाइड्रोजन एटम है, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो यहाँ पर देखो प्रोटोनों की वजह से हमारी स्प्लिटिंग हुई है, न कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से स्प्लिटिंग होती है उसको स्प्लिटिंग नहीं कहते, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है ना उसे हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट किस तरीके से होता है, क्या होता है। और प्रोटोनों की वजह से जो होता है उसे हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, जिससे मल्टीप्लेट जनरेट होती है। नेबरिंग ग्रुप में जो प्रोटोन होते हैं उनकी स्पिन की वजह से मुझ पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसकी वजह से देखो मेरे जो प्रोटोन होंगे, मुझसे जो जुड़े होंगे प्रोटोन वो स्प्लिट हो जाएंगे, उनके जो सिग्नल होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे। अब मुझसे जुड़े हुए प्रोटोन सारे इक्विवेलेंट है, एक ही सिग्नल देने चाहिए, लेकिन वो स्प्लिट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे नेबरिंग ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटोन है, उनकी स्पिन स्टेट उन पर इफेक्ट डाल रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनों की वजह से नियरली जो प्रोटोन होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हमारे जो सिग्नल होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक इज कांस्टेंट, यानी कि जो डिस्टेंस होती है, ये 2 पीक होती हैं, इन 2 पीकों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके लिए भी कांस्टेंट है, इसके लिए भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। आगे हम बात करेंगे, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, और कपलिंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट इसे बोलते हैं, यानी कि 2 पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल रेशियो कैन बी अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल रूल, यानी कि पास्कल ट्रायंगल रूल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस रेशियो में हमारे जो सिग्नल है वो स्प्लिट होंगे। तो देखो, अगर हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है नेबरिंग में तो सिंगलेट आएगा, अगर 1 हाइड्रोजन है तो डबलेट आएगा, अगर 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास ट्रिपलेट, 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो हमारे पास क्वाड्रेट। इस तरीके से हमारे सिग्नल स्प्लिट होते हैं, इस रेशियो में स्प्लिट होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, किस वजह से होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कपलिंग कांस्टेंट को समझना है, अगर आपको स्पेक्ट्रा समझना है, तो सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।